नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आप सभी का सम्यक कल्चर पे। साथियों, मौनी अमावस्या के दिन कुंभ मेले में हुए हादसे में कितने लोगों की मौत हो गई, कितने लोग घायल हो गए, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि ये लोग अपने पाप धोने गए थे, लेकिन वे लोग अपने जान से हाथ धो बैठे। ये बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। अगर आप भीड़ इकट्ठे कर रहे हो तो उस भीड़ को मैनेजमेंट करने का जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन का रवैया तो देखे। भगदड़ में इतने लोग मर गए, घायल हो गए, किसी की माँ नहीं मिल रही, किसी के बच्चे खो गए, किसी के दादा दादी नहीं मिल रहे हैं और प्रशासन चीख चीख कर कह रहा है यह एक अफवाह है। लेकिन लोगों को कौन समझाएगा कि जहाँ भीड़ भाड़ हो उनको वहाँ जाने से बचना चाहिए। आप ऐसा काम ही क्यों करें कि पाप धोने की ज़रूरत पड़े। साथियों, एसजी सर का स्ट्रीम को गांव-गांव तक पहुंचाएं ताकि लोग जागरूक हो। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, यूं ही अपने जान गंवाते रहेंगे। अब क्या ही कहा जाए। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और एसजे सर का बहुत ही जानकारी से भरपूर वीडियो को देखते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जय भीम भैया जी। हाँ जी, जय भीम। डिबेट करना है आपको? सर डिबेट करना था सर। कर लीजिए डिबेट। सर मुझे ये पूछना बोलिए। था कि हमारे पड़ोस चाची हैं सर हमारी। क्या हो सर गया है? उन्हें मतलब भूत प्रेत ज्यादा दिखते हैं। हमारे पड़ोस में हमारी एक चाची हैं। अच्छा जी। तो सर उन्हें भूत प्रेत ज्यादा बोलिए। दिखते हैं या मतलब वो बीमार हो जाती हैं तो डॉक्टर पे न जाकर वो बाबा भाव पर जाती हैं। तो सर वो बाबा भाव पर जाकर सर वो मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गई हूँ। तो सर इसके पीछे का क्या लॉजिक है सर? तो सर उसी के बारे में कुछ पूछना था सर। अच्छा, सत्य सनातन, आप किसी दूसरे का मन जान सकते हैं कि किसी दूसरे के मन में क्या चल रहा है? किसी महिला के मन में क्या चल रहा है ये आप जान सकते हैं? वो तो आपकी चाची है, उनको तो भूत प्रेत दिखता है। आप एक नॉर्मल महिला के मन में क्या चल रहा है आप जान सकते हैं? बोलिए। नहीं सर। अरे आपकी दोस्त फ्रेंड नहीं सर, नहीं कोई सर। उसके मन की सारी बातें आप जान पाते थे? बोलिए। हाँ सर, जी बात सही कह रहे हो आप सर, पहचान लेंगे सर। हाँ, मतलब आप एक नॉर्मल महिला के मन की बातें नहीं जान पाते थे, तो वो तो भला भूत प्रेत दिखाने वाली महिला है, उनकी बात आप कैसे जान जाइएगा कि उनके मन में क्या चल रहा है? समझ रहे हैं ना? सही बात है सर, सही बात है आपकी। हाँ सर। हाँ, बस खेल खत्म। सीधी सी लॉजिक सी बात है। हाँ सर। वहां पे वो बंदा अगर सर, उनको सर, किसी को प्रॉब्लम होगा। अच्छा, एक बात सिंपल सी बताइए सत्य सनातन, आपको कोई बीमारी हाँ सर। होगी, आपको कुछ दिक्कत होगा, तो आप उसका इलाज खोजने के लिए कहाँ जाइएगा? सर डॉक्टर भी जाएंगे। डॉक्टर के पास डॉक्टर पर जाएंगे। जाएंगे, डॉक्टर तो आप तो आप बीमार पड़ेंगे तो आपको पता है कि कहाँ जाएंगे तो इलाज होगा। अगर वो बीमार होती, हाँ अगर सर। उनको किसी भी तरह की बीमारी होती तो उनको भी पता होता कि उनका इलाज कहाँ पे होगा। पर अगर कोई उस चीज का लाभ ले रहा है, वैसे दिखाने के लिए लाभ ले रहा है कि हम ऐसा दिखा के ही और अपना जो है हम कुछ वजूद बना रहे हैं, अपना कोई पर्सनालिटी इस तरह से बना रहे हैं, अपना कुछ डर भय लोगों के बीच में कायम करना चाह रहे हैं, तो वो उसको बीमारी नहीं समझेगा, बल्कि वो तो उसको अपना खूबी बनाएगा ना कि ये तो हमारी खूबी है कि हम ऐसा करते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि हमको साइको दिखना है, हम थोड़ा साइको बन के यस सर। रहेंगे, हाँ लोग हमसे थोड़ा डरे। कुछ जो होते हैं, कुछ धूर्त होते हैं, वो सोचते हैं कि हमको ना हमेशा धूर्तता करते रहनी चाहिए अगल बगल के लोगों पर, ताकि हमारा रौब बना रहे, और वो अपने रौब को बनाए रखने के लिए हमेशा धूर्तता करते रहते हैं। तो आप सोचेंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये मेंटली जो होता है ना, मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं, वो अपने को गलत चीजों को वो अपना खूबी समझ लेते हैं और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं? सर। सर। हाँ सर। सर हाँ, मुझे सर बोलिए। बाबा मतलब सर भगवान के बारे में सर मतलब मुझे तर्क रखने पे बहुत मतलब बढ़िया लगता है सर। हम्म तो सर आप कुछ मतलब बुक रिकमेंड कर सकते हो सर, बढ़िया सी कोई? क्या किताब पढ़ना है आपको? हाँ सर, मेरा नाम सर निखिल कुमार है, मैं एससी से आता हूँ सर। मैंने ये मतलब नाम इसीलिए लगाया था कि आप मुझे मतलब ऐड कर लें। अच्छा जी, कोई बात नहीं है। या आप ऐसा हाँ सर। कीजिएगा कि अगली बार जब हम लोगों का कोई मेगा इवेंट अवार्ड होगा, उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा और उसमें प्रेजेंटेशन दीजिएगा। बुक हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ना आपको। और नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी किताबों पर रिव्यू हुआ है, आप देखिए, पुरानी स्ट्रीम्स को देखिए, जो किताब जिसका रिव्यू आपको अच्छा लगे वो वाला किताब खरीद के पढ़ लीजिएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, ठीक है फिर। ओके, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। चले आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे
ये रईस नागर कोई आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, रईस जी बताएं क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार जी। हाँ हाँ हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी हाँ सर। बोलिए। हाँ जी, एक्चुअली सर मैं ना एडवोकेट हूँ एक। आपसे ओके। इस रिगार्डिंग बात करनी थी सर। वैसे तो मैं सो कॉल लिए सर, आपका कास्ट जो ये है ना, जो इसी ब्राह्मणवाद का ही शिकार है हम लोग सब। हूँ अपर ओके। कास्ट पे बिलोंग करता हूँ सर। मेरा ना, हम्म। मैं मतलब एथिस्ट हूँ आपकी तरह कम्प्लीटली। मैं ना हम्म। सर, मेरी जो रिश्ता हो रहा है ना, वो जो लड़की है ना हम्म। सर, वो भी मतलब वो शेड्यूल कास्ट है सर। ठीक है। ओके। तो सर मैं समझा समझा के सर मैं थक गया हूँ कि ये सब छोड़ दीजिए सर। वो डेट पंडित से निकलवा रहे हैं। वो कभी बोल रहे हैं मुझे, कहते हैं जी आप मांगलिक हैं, आप जाकर शादी कीजिए किसी, वो होता है ना पेड़ वेड़ से, इस तरीके का सर बोल रहे हैं। मैंने भी सर काफी अध्ययन कर रखा है इस सब का, जो हम्म। मतलब कि अपने ग्रंथ रामायण रामचरितमानस, ये सब कंप्लीटली मैंने मतलब काफी अध्ययन किया है। और आप ही की तरह ना सर, मन बिल्कुल ही ना उचाट गया है इस चीज से कि ये बिल्कुल इतनी गंदगी, इतनी ये क्या है। अब ये जो टैग लग गया है हमारे ऊपर अपर कास्ट का, तो वो तो हम धुल नहीं सकते। सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों की वजह से, हमारे उनकी वजह से ये सब किया गया, ये गंदगी ये फैलाई गई है। पर सर उनको कैसे समझाएं सर? प्लीज मुझे ये थोड़ा सा की बताइए कि उनको कैसे समझाया जाए, क्या करें ऐसा कि उनको ये समझ में आए। वो उनको बोला, उनके जो मामा जी हैं ना, वो जो हैं वो हम्म। इसी रिजर्वेशन से ही गवर्नमेंट जॉब पर हैं। तो मैंने उनको ये भी बोल दिया कि सर आप या तो फिर जॉब ही छोड़ दीजिए आप, ठीक है। रिजर्वेशन में से आपने जॉब ली है, जिस थाली में खा रहे हैं आप उसी में छेद कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि नहीं नहीं, संविधान अलग है, पंडित अलग है, कि किस तरीके से यार सर इसको कैसे किया जाए ठीक? तो आपका क्या मतलब लव मैरिज हो रहा है? लव मैरिज हो रहा है सर। मेरे ओके। फादर साहब वाज आल्सो अ पार्ट, वो इसी तरीके की थोड़ा सोच रखते थे। इज नो मोर नाउ। थोड़ा था उनको कास्टिज्म का ना, कि हाँ हम अपर कास्ट हैं, हम ये वो इस तरीके का था। बट ग्रेजुअली वो भी जब मतलब डेथ होने से पहले पहले थोड़ा चेंज हो गए थे कि चलो तुमने जिससे करनी है शादी, रिश्ता वगैरह वो कर गए थे। बट नाउ अब सर उनको कैसे समझाया जाए? मैंने अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, ठीक है, रिश्ता भी हो गया है। लेकिन मेरा ये है कि वो अब पंडित बोल रहा है कि आकर उससे शादी कीजिए पेड़ से। और मेरी जो फियांसे है वो बोल रही है कि आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो। मैंने कहा भाई, मैं लोगों को बोलता हूँ कि ये सब छोड़ो, गंदगी इन ग्रंथों को एक बार पढ़ के तो देखिए, कम से कम इनके अंदर लिखा क्या हुआ है। एक बार पढ़िए इनको, उसके बाद फिर कहिएगा कि हाँ हमने इनको मानना है। पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है किसी को भी सर, बस अंधभक्ति बनाई हुई है, अंधभक्ति चल रही है। और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट सर क्या करें, बहुत ही उससे कहना पड़ रहा है कि एससी बीसी ओबीसी सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट है सर। इसके क्या किया देखें, जाए सर? सबसे पहली बात कि जो धर्म ग्रंथ है उसमें कहीं भी वर्ण संकर शादी की चर्चा नहीं है। मतलब जी दूसरे दूसरे जाति में चर्चा नहीं है। तो उनसे जी बोल दीजिए कि भाई पहली बात तो कि अगर तुम धर्म ग्रंथ से आप ये बात कर रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, तो धर्म ग्रंथ में तो ये चर्चा ही नहीं है। वहां जी तो ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है। वो देख के आपको भी हैरानी होगी कि ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है। और धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर वो ये कर रहे हैं तो वो गलत है। धर्म ग्रंथ खुद इस चीज के अलाउ नहीं करता, फिर मांगलिक और ये सब बात ही नहीं आ पाएगी। ये देखिए। ऐसे सर। हाँ जी, दिखाइए। हम्म। ये मनुस्मृति है, और मनुस्मृति का 61 चैप्टर 10 का 61 नंबर श्लोक है। इसमें कहता है जिस जिस राज्य में वर्णों को दूषित करने वाले ये वर्ण संकर, ब्रैकेट में दोगले लिख दिया है, उत्पन्न होते हैं, वह राज्य प्रजाओं सहित शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो उनसे आपकी जो भी पार्टनर हैं, आप उनसे कहें कि धर्म ग्रंथ तो हम लोगों को गालियां दे रहा है और वो कह रहा है कि राज्य ही नष्ट हो जाएगा, तो आप किस राज्य को बचाने के लिए ये सब काम कर रही हैं? दूसरी बात कि किसी भी धर्म ग्रंथ में कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि आपको मांगलिक है तो आपको ये कर्म कराना पड़ेगा। आप रामायण देखें, राम और सीता की जब शादी हो रही है, काल्पनिक ग्रंथ की हम एक बार बात कर लेते हैं, तो वहां जी आप देखें क्या होता है।
वहां पे सीता का स्वयंवर आयोजित होता है। वहां पे सारे लोगों को कहा गया है कि सब लोग स्वयंवर में आएंगे और जी कोई भी जो इस काम को पूरा करेगा, धनुष उठा लेगा, निशाना लगाएगा, उससे शादी हो जाएगी। क्या वहां पे ये जी कंडीशन थी कि सामने वाला मांगलिक होगा या सामने वाला कौन से चीज का होगा, उसके कितने गुण नक्षत्र मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? महाभारत आप देखिए, जब द्रौपदी की शादी होती है, 5 पांडव जाते हैं और बाकी सारे राजा जाते हैं। क्या वहां पे ऐसा कोई नियम था? महाभारत सर में ही। हाँ, बोलिए। सर इनको तो वहीं से समझ जाना चाहिए था कि द्रौपदी ने ये बोल के उसका धनुष नीचे रखवा दिया था कि मैं सूतपुत्र से शादी नहीं करूंगी। ये बोल के उन्होंने धनुष नीचे रखवा दिया था। तो यही सोच के कि इन लोगों ने, मैं खुद सर ये बात बोलता हूं उनको कि मैं माफी मांगता हूं, हम आपके गुनहगार हैं, हमारे पूर्वज आपके गुनहगार हैं। आप लोग आप इसको छोड़िए ना, इस चीज को छोड़ दीजिए। लेकिन वो इस चीज पे बात करने को ही तैयार नहीं है। मैंने उनको बोला था ये चीज जो आप सर कह रहे हैं ना, मैंने उनको बोला था कि आप मेरे को पंडित को यहाँ मिलवाइए एक बार। नहीं पंडित नहीं मेरे को अपना या- व्रत भी। अच्छा अच्छा अच्छा, रईस जी एक बात बताएं कि जब भी लव मैरिज होता है तो लव मैरिज में बेसिकली लड़की और लड़के का पक्ष देखा जाता है, इसमें फैमिली का पक्ष तो गौण होता है। जी सर, फैमिली अब का सर पक्ष तो वो गौण उन होता है। शादियों में हो जाता है ना जो सर हमने हम्म, घर वालों की मर्जी के बिना करवानी हो, ये उन शादियों में हो जाता है। अब वो लड़की के घर वालों के पास हम रिश्ता लेके गए, उन्होंने हाँ बोला, ठीक है, डेट रख ली कि हाँ जी इस डेट को हम आपकी मंगनी कर देंगे। मंगनी हो गई। अब मंगनी के बाद से ये सब स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने कि जी आप पंडित डेट निकलवाएगा हमारी। पहले पंडित नवरात्रों में बोल रहा था, फिर बोल रहे हैं कि नहीं 16 नवंबर बोल रहा है पंडित। इन डेटों में पता नहीं है सर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि सर ये छोड़िए आप सब बात, जब आपने छोड़ ही दिया कि जाति पाति में हमने कुछ करना नहीं है ये सब, तो फिर आप क्यों कर रहे हो? जब आप शादी करवा रहे हो अपनी लड़की की मेरे साथ, तो आप छोड़ दीजिए ना ये सब। अब आप, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, आप ये सब छोड़िए। हम मैं फेरे भी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं खुद वकील हूँ, हम कर लेते हैं ना शादी। छोड़िए, मैं कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे देते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में हम शादी कर लेंगे। आप छोड़ ही दीजिए इस सबको। पर नहीं सर, मानने को तैयार नहीं है। नहीं तो यहाँ पे देखें, मैं तो यही कहूंगा कि जो शादी और मैरिज होती है और विशेषकर लव मैरिज है, तो इसमें लड़के और लड़की का चलना चाहिए। आप अपनी मैडम से बात कीजिए कि इस तरह की चीजों को अगर वो इंकरेज कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, तो फिर ये तो किसी धर्म के, हिंदू धर्म में तो है ही नहीं ऐसे। पहले तो हिंदू धर्म में ये मैरिज ही अलाउ नहीं है। ये मैरिज आप हिंदू तो इसलिए कर धर्म पा नहीं है रहे हैं। सर। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, हिंदू धर्म अगर जो ब्राह्मणवादी जो संप्रदाय है हाँ उसमें ये मैरिज हाँ ही हाँ हाँ इलीगल है। हाँ ये जी आपका मैरिज इसलिए लीगल है संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप ये मैरिज कर पा रहे हैं। उसने आपको अलाउ हाँ कर जी। रखा है कि आप किसी भी वर्ण जाति के लोग मैरिज कर सकते हैं। तो इसका तो सीधा सा केस ही बनता है कि आप जो है कोर्ट मैरिज ही करें फिर। जी सर, आप एक अपने मिनट सर, ऊपर को प्लेन जा रहा हाँ, है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। जी हम्म, जी जी सर, जी सॉरी 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 सर। कोई कोई बात नहीं है। तो जी सर, यहाँ पे जो भी, यहाँ पे जो भी मतलब जो आपका केस बनता है वो यही बनता है कि आप अपने पार्टनर को इस चीज के लिए बिलीफ दिलाएं। देखिए, लव मैरिज में आप दोनों के विचार मिलते होंगे ना, सर विचार तो वो मिलते करती होंगे, हैं, इतना तो। हम्म, वो कहती हैं कि मैं आपकी बात मानती हूँ लेकिन मैं इनको कैसे मनाऊं। ये फिर बोलने लग जाते हैं कि वो लड़का हमारी कोई बात सुनता तो है नहीं, वो अपनी जिद करता है अपना, वो कहता है, कहती वो फिर मुझे कहने लग जाते हैं कि किस तरीके का जिद्दी लड़का ढूंढ लिया, वो हमारी बात तो मानता नहीं है। मैंने सर देखिए, मैंने उनके पांव पकड़े किस बात के लिए कि जो भी कर लो, मैंने ये जो मिलनी विलनी होती है ना शादी से पहले, ये नहीं करनी है। और अगर आप 1 रुपया भी अगर आप मेरे को ये सब लेके आओगे, रिंग का आप साइज पूछ रहे थे सर, मैंने कहा अगर आप देंगे ना तो फिर आप, मैं शादी से उठ जाऊंगा, आप प्लीज ऐसे मत कीजिए। तो इस बात को लेके उन्होंने बढ़ा लिया बात को कि हाँ जी दहेज तो हमारी परंपरा है, वो तो जितना हमसे सरेगा हम देंगे। मैंने कहा बात सरने वाली नहीं है ना सर, बात तो ये है कि मैंने तो ले लिया ना, जितना आपसे सर रहा था ले लिया, आपकी हैसियत के मुताबिक जो आप देना चाह रहे थे वो ले लिया। दहेज तो दहेज ही है ना सर। देखें, ये पूरी तरह से मामला जो है आपके और आपके पार्टनर के ऊपर है कि वो दोनों इस चीज को ना कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी नहीं नहीं चलो इसमें सर, ये तो जो पर्सनल हो प्रॉब्लम, गई। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, मेरा
मतलब है उनका, तो मैंने एक एग्जांपल रख लिया। मेरा मतलब है मेरे शेड्यूल कास्ट फ्रेंड्स भी हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ, ये सुनने को क्यों नहीं तैयार है सर? क्या किया जाए ऐसा? मतलब कुछ ऐसा बताओ कि इनको बात करने के प्लेटफॉर्म पे तो कम से कम लेके आया जाए, कि बात तो हो सके। बात शुरू करते हैं तो बस आस्था आस्था होती है, आस्था पे कोई सवाल नहीं है, छोड़ो बस, आप बात इसको खत्म कर दो, बस छोड़ो, हमने बात ही नहीं करनी इस बात पे। क्या किया जाए सर? देखें, ये मैं भी प्रॉब्लम आप ही की तरह शेड्यूल थोड़ा सा शेड्यूल करना कास्ट चाहता की हूँ। नहीं है। देखें, प्रॉब्लम आपको पता है, आपको प्रॉब्लम शेड्यूल कास्ट से जो आप सोच रहे हैं ना कि शेड्यूल कास्ट में बताना चाहते हैं दोस्त को, नहीं। आपने कहा कि आप अपर कास्ट के हैं, आप उनमें सुधार कीजिए। उन्हीं में शेड्यूल बोलते हैं कास्ट सर, में वो तो हाँ, लड़ने के लिए तैयार ही बैठे हैं सर। वो तो आप भी देखते हो हम्म, कि आपकी टीम में भी तो वो लोग तो लड़ने के शेड्यूल लिए तैयार ही बैठे हैं। शेड्यूल कास्ट को चेंज करने के लिए बहुत सारे एक्टिविस्ट लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मैं आपको भी पता करना होना चाहता हूँ चाहिए सर। कि हाँ, तो वो काम आपको अपने कौम में करना होगा। आप शेड्यूल कास्ट में करेंगे तो कोई भी जब एक सवाल उठा देगा कि आप तो अपने को अपर कास्ट बोलते हो, तो वो कोई सुनेगा भी नहीं। आप नहीं नहीं करना सर, भी वो तो चाहेंगे आपको तो आपको इंट्रोडक्शन मान्यता नहीं लेने के लिए मिलेगी। बोला है। मैं अपने आप को ना तो हिंदू बोलता हूँ सर, ठीक है, ना वो करता हूँ। अब क्या करें सर, नाम भी शुरू से जो ये मेरे पीछे सरनेम लग रहा है वो अब सर्टिफिकेट्स में वैसा चला आ रहा है, वो भी इसलिए है। अदरवाइज ना तो मैं सरनेम प्रमोट करता हूँ सर, ना कास्ट प्रमोट करता हूँ, ना रिलीजन। मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि मैं हिंदू हूँ, या मुझसे कोई पूछ ले तो मैं बोलता हूँ कि आई एम जस्ट एन इंडियन। मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। और वैसे भी मैंने एक और भी टॉपिक पे बात करनी थी आपसे। पहले बोलिए। वही कर ले थोड़ा सा। मैंने अपने बारे में पूछना था आपको, मुझे अपनी बैकग्राउंड नहीं पता है सर। ये खत्री जो कास्ट होती है सर, खत्री जो बोलते हैं, ये आप उसी को बात कर रहे थे जो आपने एक बार स्ट्रीम में बताया था कि खत्रिये जो कास्ट रहती है, जो वो हम क्या बुद्ध से रिलेटेड है सर? ये हाँ, जो खत्री खत्री कास्ट पूरी रहती है। तरह खत्री जो होते हैं वो एक इतिहासकार थे साउथ के, और गुणाकर मूले। तो उन्होंने बताया है कि जो आज खत्री हैं वो दरअसल जो पहली दूसरी सदी से लेकर 5वीं सदी के जो यूची प्रांत के कबीले, जो 5 तरह के कौन सा कबीले काम थे, था सर? हाँ, यूची कबीले के, जो भारत रूचि का कबीला। पश्चिमी भाग है। हाँ, यूची कबीला भारत का जो पश्चिमी भाग है उस पर ये जी शासन करते थे, और ये पूरी तरह से बुद्धिस्ट थे ये। तो जी। वही लोग आज कन्वर्ट होके खत्री बन गए हैं, और इसीलिए वर्ण व्यवस्था में उनका अपना कोई रोल नहीं है। मतलब वर्ण व्यवस्था उनको न तो क्षत्रिय कहता है, न वर्ण व्यवस्था में आते हैं। वो अपना एक ओके, अलग मतलब खत्री ही बनाते हैं अवर्ण में। ना तो ये ब्राह्मणवाद का हिस्सा है, हाँ, वो या नहीं है, आप ये कहना ब्राह्मणिज्म चाह के रहे हो कि हिस्सा नहीं है। ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये ना तो उस चीज का हिस्सा है? उसका हिस्सा नहीं है, यही कह लेकिन रहे हो ना सर आप? आज चूंकि मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में चूंकि कोई अपना धर्म नहीं है, तो मिला जुला वो अपने को हिंदू धर्म में पाते हैं, जो मतलब के जो आप वही ब्राह्मणिज्म का। ये खत्रिये से फिर अलग हो गया। हाँ, ये खत्री हैं। इनको गुणाकर मूले के अनुसार जो है उन्होंने बताया है कि ये पहली दूसरी सदी से लेके 5वीं 6ठी सदी के बीच के जो यूची प्रांत के जो कबीले थे, यही लोग आज की डेट में खत्री कहे जाते हैं। सर क्या बुक का नाम बताया? मेरे को दे दीजिएगा रेफरेंस, मैं पढ़ूंगा इसको। गुणाकर मूले का थोड़ा repeat करते प्राचीन हाँ, गुणाकर मूले का प्राचीन इतिहास पे उनके 2 किताबें हैं। एक सिक्के पर भी किताब है, और एक इतिहास पे किताब है। इस पर हमने जी। स्ट्रीम भी कर रखी है। बता देंगे सर, मैं एक बार चेक कर लूंगा कौन सा नंबर है एसजीएल। अब ये मुझे खोजना पड़ेगा, क्योंकि ये 489 स्ट्रीम है मेरी, तो पता ये क्या है मुझे सर, देखना पड़ेगा कहाँ पे मैंने ये कर रखा है। पर मुझे याद है, इसीलिए मैं आपको रेफरेंस भी बता दिया कि इस किताब में आपको ये गुणाकर मूल्य, जानकारी कोई मिल बात जाएगी। नहीं, एक बार नेट से सर्च कर लेंगे रेफरेंस अच्छे से, पीडीएफ उसके देख लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अगर मिलेगी बुक तो पढ़ूंगा जरूर। पता है क्या सर, जब मैं गाड़ी में भी जाता हूँ ना, मेरे मदर तो मतलब काफी हद तक चेंज हो गए हैं। अब उन्होंने तो छोड़ दिया है बिल्कुल ये सब ना करना, मतलब ये जो श्राद्ध व्राद्ध ये सब छोड़ दिया उन्होंने करना, ठीक है। क्योंकि मेरे मदर बैठे होते हैं ना साथ में, तो मेरे हर वक्त तो YouTube पे आप ही की स्ट्रीम चल रही होती है हर वक्त। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को, अभी भी आपका बहुत देर से जुड़ने की कोशिश कर रहा था, तो कई बार मुझे टाइम नहीं मिल पाता सर, केसेस में थोड़ा बिजी रहते हैं, कोर्ट में बिजी रहते हैं, तो इसलिए कई बार टाइम नहीं मिल पाता हमें भी जुड़ने का। आपकी स्ट्रीम चल रही होती है तो बाद में जो स्ट्रीम हो जाता है वो पूरा, तो वो मतलब बाद में 10-11 बजे के बाद टाइम लगता है, तो फिर वो चला लेते हैं। मैं गाड़ी से घर जाता हूँ तब भी, कोई लॉन्ग रूट पे जा रहा हूँ तब भी, कभी कोई यार दोस्त बैठा हो ना तो वो चिढ़ जाते हैं, पूरी तरीके से चिढ़ जाते हैं कि यार तुमने क्या लगा लिया है, इसको बंद कर दो। मैंने कहा भाई सुनो, सच
सुनो सच है, ठीक है, सच एविडेंस है, वो कौन सा तुम्हें कोई कहानी सुना रहा है? तुम एक बार सुनो तो सही है, एक बार क्या कह रहा है वो। सामने किताब खोली हुई है, तुम्हारी ही किताब है, पढ़ लो। मैं तो आपके स्क्रीनशॉट भी लेके अपने रिलेटिव्स में, पता है सर, रिलेशंस को स्टेक पे रख देना पड़ता है। मेरे इतने रिलेशन खराब हो गए ना इस बात से, लोगों ने बुलाना ही छोड़ दिया, और इस बात पे तो बात बिल्कुल ही करनी छोड़ दिया मुझसे कि हाँ जी छोड़ो, इस पे तो धर्म की, भगवान की बात करना ही बेकार है। तो लोगों ने ना मतलब बात ही थोड़ा सा करना बंद कर दिया मेरे से। तो यही सर कर ओके रहा था। देखिए ओके आप तो सर ओके डिबेट। रईस जी, ओके ओके, देखें देखें रईस जी, एक चीज हमेशा याद रखिए, पब्लिक जी को सच सुनना पसंद नहीं है अगर वो कटु सच है तो। जी ठीक है, तो पब्लिक को हल्की हल्की डोज दीजिए, अचानक से पूरा सच बता दीजिएगा ना तो वो तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। जो दिन रात सुबह उठ के बताएं, जो सुबह उठ के अगरबत्ती जला के नहा धोआ के आके लगता है पूरा फोटो रख के दिखाने, उसको ये तक नहीं पता होता है कि ये फोटो में जो चेहरा है किसी हीरो का है, किसी हीरोइन का है, जी किसी एक्ट्रेस का है, किसी की कल्पना है, खुद न देखा जी है, न वेरीफाई किया है, किसको दिखा रहा है, और उसी को आस्था बना के बैठा हुआ है। उसको अब जी अचानक से सच बताइएगा तो उसको तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसीलिए जी सच, पूरा सच अचानक से मत बताएं। भले यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं कि यहाँ पे जुड़ के बात करें, देखें, तो धीरे धीरे हाँ चेंज आएगा। ठीक है हाँ फिर। जी सर, ये ओके। जरूर है। हाँ जी सर। ओके। तो सर मेरे को आप अगर मेरे को टाइम लगे तो जुड़ जाया करें सर बैकग्राउंड में आपके साथ हाँ, जब थोड़ा। मुझे ऐसे जरूरत होगी तो मैं आपको कह दूंगा। ओके। ठीक है बी ओके फिर। ओके। सर, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे अमित पवार लिखते हैं, सर ब्राह्मण श्राद्ध पूजा करने का 1100 मांगते हैं। 1100 ही नहीं मांगते हैं, वो बहुत मांगते हैं भाई। जो देखते हैं ना, कई लोगों को तो लूट लेते हैं पूरा, और उसके बाद से जाके घर में खाते पीते पता नहीं क्या क्या लेते हैं सब। रॉक्सी भाई यहाँ लिखते हैं, राम किक्ड आउट ऑफ स्वर्ग बिकॉज ही एट बीफ लड्डू। हाँ, ये तो बिल्कुल आपने सही बात कही है कि इतने जो लड्डू चले हैं इतने दिन तक जो लोग खाए हैं, तो बताए हैं राम मंदिर में, उस मंदिर से लाखों लड्डू गए थे, ये खबर आ रही है। उद्घाटन शायद हुआ था उस दिन, लाखों लड्डू वहां से गए थे। अब वो बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन चल रहा है, राम मंदिर में वो लड्डू पहुंचा, और राम भक्त लोग जो हैं, बताइए क्या हाल हुआ होगा। भगवान राम भी प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी। अब प्राण प्रतिष्ठा आने के बाद से राम जी को तो पहली बात यही बोलना चाहिए था कि अबे तुम लोग क्या खाए हो बे, हैं? तो न राम जी भी नहीं बताए, और उधर जो है वेंकटेश्वरवा जो है वो भी नहीं बताए बालाजी। अब ब्राह्मणों को पता नहीं, ज्योतिष को पता नहीं, आई भगेश्वरा जो है उसको तो कुछ भी नहीं पता, उसका तो मुंह ही नहीं खुल रहा इस मुद्दे पे। तो ये हाल है। रामेश्वर गजभैया जी का यहाँ पे सुपर स्टिकर है। और भीम यहाँ पे लिखते हैं, बीफ स्टिक एंड बीफ ब्रोथ हैव द बेस्ट टेस्ट। अच्छा जी, देखिए ये बता रहे हैं कि उसके टेस्ट बड़ा बढ़िया होता है, इसीलिए शायद ये लोग इस्तेमाल करते थे, टेस्ट लग गया है। रवि यादव यहाँ लिखते हैं, क्या सर धर्म पर तर्क करने से जेल हो सकती है? रवि यादव बिल्कुल हो सकती है, काहे नहीं हो सकती है। जब लोग जो हैं बीफ खा की आरोप लगा के जब हत्या की जा सकती है, मॉब लिंचिंग की जा सकती है, तो काहे नहीं जेल हो सकती है। लेकिन ये बताइए कि जो लड्डू खिलाया गया, वो लड्डू खाने के बाद से क्या जेल हो गया? क्या जितने उस कंपनी के कर्मचारी थे जेल हो गया? क्या भगवान जी को जेल हो गया? कि भगवान आपके रहते हुए आपके ही उसमें, भगवान को तो भाई बीमार पड़ते हैं तो हॉस्पिटल जाता है, एसी लग जाता है, ठंडी लगती है तो कपड़ा पहनाया जाता है, सर्दी बुखार हो जाता है, तो ये भोग चढ़ता था भगवान का, तो भगवान पे भी आरोप लगेगा कि उन्होंने खाया, उन्होंने भी अपराध किया है, भगवान ने भी अपराध किया है। जितने पुजारी वहां रसोई में बैठ के करते थे सबने अपराध किया है, वो सारे ज्योतिषी अपराधी हैं, उनको कब जेल होगी बताइए? ये भी तो धर्म के ही अंदर आता है ना, धर्म से बाहर थोड़े चला गया। अगर उनको नहीं जेल हो रही है, आपको जेल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम खराब है, जिसमें आपको प्रताड़ित करने का मौका खोज रहा है कि प्रताड़ित सिर्फ आप होंगे, वही काम वो करेगा तो उसको कुछ नहीं होगा, आपको होगा। यानी सिस्टम खराब है, ये सिस्टम का दोष है, ये आपके इस धर्म का दोष है, जिस धर्म में आपकी ये हैसियत बना रखी है कि कहीं पे कुछ भी होगा और सारा आरोप आप पे लगेगा, आपको ही होगा। तो ये बात है यहाँ पे रवि जी, समझ रहे ना? इसीलिए इसको धर्म मत कहिए, ये कहिए ये प्रणाली बना दी गई है, वर्ण व्यवस्था यही है ना कि वो करेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा,
सारा जो है आप वही काम सेम काम कर दीजिए, तो आप पर तो आपकी जान ले ली जाएगी। उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस वीडियो से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली होगी। इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, लाइक करे बिना तो जाए नहीं। बहुत जल्द मिलते हैं धमाकेदार जानकारियों के साथ। नमो बुद्धाय।